नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन गोल्ड के बारे में। आज के समय हम देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई को छू रहा है। जिस समय इस दुनिया में इतना बड़ा पैनिक है, सभी इक्विटी मार्केट्स गिर रहे हैं और नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, वहीं गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो चलिए हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट गोल्ड चार्ट एनालिसिस। हम गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करेंगे। सेकंड, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। हम ये देखेंगे कि क्या यह समय गोल्ड में निवेश करने के लिए उचित है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर हमें लगता है कि यह समय गोल्ड में निवेश करने के लिए उचित है तो हमें किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। फोर्थ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड का एक चार्ट है जो कि यूएस डॉलर में है। इसमें आप देखेंगे 1990 में एक काफ़ी बड़ा पीक आया था और उसके बाद गोल्ड लगातार एक रेंज में रहा और फिर 2005 के आसपास से दोबारा से गोल्ड ने ऊपर चलने की शुरुआत की और 2008 से 10 के बीच में एक हमें सेकंड पीक देखा। उसके बाद गोल्ड फिर से लगातार गिरता रहा और 2016 से फिर गोल्ड ने एक आगे बढ़ने की शुरुआत की और इस समय करीब $1700 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या यह समय गोल्ड में निवेश करने के लिए उचित है, क्योंकि हमने पिछले ही चार्ट में देखा है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। तो क्या यह यहाँ से और आगे बढ़ सकता है या फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लो इंटरेस्ट रेट। इस समय हम देख रहे हैं कि दुनिया के सभी देश अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं। यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को 0% पर ला दिया है और इंडिया ने भी अपने रेपो रेट में 0.75% की गिरावट करी है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि पूरी दुनिया में एक लो इंटरेस्ट रेट का माहौल है, जिसके कारण जो सेफ डिपॉजिट्स होते हैं उन सभी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और उनमें काफ़ी कम रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सेकेंड, कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में एक हेल्थ इमरजेंसी ला दी है, जिसके कारण कहीं पर भी निवेश सुरक्षित नहीं लग रहा है। लोगों के जॉब्स जा रहे हैं और उनके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें एक डिसेंट और रीजनेबल रिटर्न मिल पाए। थर्ड, रिसेशन। ये हमने नोटिस किया है कि जब जब दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आता है तब तब गोल्ड नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा इसलिए होता है कि रिसेशन के वक्त जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं उन सभी में बहुत ही लो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न मिलता है और ऐसे वक्त में सभी लोग गोल्ड की तरफ निवेश करना आरंभ करते हैं, जिसके कारण गोल्ड नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नज़र आता है। तो इन तीनों कारणों पर अगर हम ध्यान दें तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये अभी इसको सुधरने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद गोल्ड जो है वो यहाँ से 1 से 2 साल तक अपने ऊंचाई के स्तर को बरकरार रख सकता है। अगर हम ये माने कि गोल्ड अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा तो हम 3 तरह की स्ट्रेटजीज पर काम कर सकते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म। हम अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाएं और हम यहाँ से 7 से 10 साल के बारे में विचार करें कि 7 से 10 साल तक अगर हम गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें किस तरह निवेश करना चाहिए। सेकेंड, मीडियम टर्म। अगर हम ये व्यू रखते हैं कि हमें सिर्फ गोल्ड में 3 से 5 साल तक ही निवेश करना चाहिए
हो सकता है उसके बाद गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा डाउन टर्न देखने को मिले। उस केस में हमें मीडियम टर्म स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म अगर हम ये देखते हैं कि हमें सिर्फ 1 से 2 साल तक ही निवेश करना चाहिए, या फिर जब हमें डिसेंट मुनाफा मिले हमें गोल्ड से निकल जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो हम शॉर्ट टर्म व्यू ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं गोल्ड में निवेश करने के लिए, तो हम पाएंगे कि हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को हम पिछली स्लाइड में डिस्कस की गई स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है SGB यानी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो 20 अप्रैल 2020 से इसका फर्स्ट ट्रेंच फाइनेंशियल ईयर का शुरू होने वाला है, और इसमें आप जो यूनिट्स खरीदेंगे वो 8 साल बाद मैच्योर होती हैं, यानी 8 साल बाद आपका उसका पैसा मिलता है, या फिर आप 5 साल के बाद उन्हें ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो अगर आप SGB में निवेश करना चाहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो कम से कम 5 से 8 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट इज गोल्ड ETF। गोल्ड ETF जो होते हैं वो गोल्ड में निवेश करते हैं, और इसलिए जो गोल्ड का रिटर्न होता है वो ही ETFs में भी हमें रिटर्न मिलता है। गोल्ड ETF में हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों में से कोई भी तरह की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम सिप मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लमसम मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है गोल्ड MF। गोल्ड MF जो है वो बेसिकली इस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जो गोल्ड ETF को ही ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड है तो वो SBI गोल्ड ETF को ही ट्रैक करता है। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि हम निवेश किस तरह से करते हैं। गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, इसलिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल बनाने के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च किया गया जो कि गोल्ड ETF को ही ट्रैक करते हैं, मगर इनमें निवेश करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के डीमैट अकाउंट की आवश्यकता या ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड ETF और गोल्ड MF एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इन्हें हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म किसी भी तरह की स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। फोर्थ है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स। ये इस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनका कुछ पोर्शन इक्विटी में, कुछ पोर्शन डेट में और कुछ पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्टेड रहता है। ये म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहते हैं, और वो लोग एक ऐसा ऑप्शन चाहते हैं कि हमें सभी कुछ एक मिक्स टाइप की चीज़ हमें एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाए, जिसमें हमारा 10% के आसपास गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट रहे, इक्विटी में भी रहे और डेट में भी रहे। तो जिस प्रकार से जो भी एसेट क्लास बढ़ती रहे और घटती रहे उसका कंपैरेटिव रिटर्न जो है वो इन्हें मिलता रहे। इस वीडियो में हमने इन सभी विषयों पर चर्चा की है, और अब हम अगली वीडियो में सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि SGB क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे उनमें निवेश करना चाहिए, गोल्ड ETF में हमें किस तरह निवेश करना चाहिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश होता है, और मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड किस प्रकार के होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आप ये देखेंगे कि हम सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको यह कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सुझाव को कमेंट में लिखें ताकि मैं और बेहतर वीडियो आपके सामने बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।